एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मान व रसूलिहिल मुस्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल इस्तबा वल इक़्तदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला जिंदाबाद जिंदाबाद वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मैं तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं आया हूँ। तीन मुकर्रिरीन हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, उनका इंतज़ार है वो आए और मैं बैठ जाऊँ। मैं आपका जलसा ख़राब करने नहीं आया हूँ। जितनी जल्दी आप उनको यहाँ हाजिर कर देंगे वो आएंगे, बाद में मैं पहले बैठ जाऊँगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना सलातु व मौलाना सलामुन मुहम्मदिन अलैका बारिक या वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह जिंदाबाद। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। वाह जिंदाबाद। गमज़दों को रज़ा मुस्दा दीजे की है, गमज़दों को रज़ा मुस्दा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह जिंदाबाद। मोहतरम हज़रात, जो कमेटी के हज़रात हैं उनसे मोदिबाना अपील है कि किसी एक मुकर्रिर को फौरन हाजिर कर दें। मैं आपके सामने तकरीबन 10 या 15 मिनट के लिए हाजिर आया हूँ। हिंदुस्तान हो या कोई और मुल्क हो, पठाननपुरवा हो या कोई और गांव हो, लोग कश्मकश में हैं कि वसीला लेना जायज है कि नाजायज है। जी कुछ लोग वसीला को हराम बताते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमाअत वसीला को जायज बताते हैं। वाह 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 जिंदाबाद। बस इसी के ज़िम्न में दो बातें अर्ज करूंगा, फिर अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। वाह सुभान अल्लाह। वजाहिदू फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद करो। क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह खालिके कायनात है, अल्लाह
लम यलिद वलम यूलद है। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि पठानन परवा के लोगों या कुर्बो दवार में रहने वालों, अगर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, अगर अल्लाह की बारगाह में अपने मर्तबा को बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, उसका वसीला तलाश करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। ऐसा हथियार तलाश करो जो खुदा तक पहुंचा दे तुमको। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। तो हम अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिक अकीदा है। अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो हम जात को वसीला तलाश कर सकते हैं, आए वाह वाह। आमाल का वसीला ले सकते हैं, अफ़आल का वसीला ले सकते हैं, अक़वाल का वसीला ले सकते हैं, नबी का वसीला ले सकते हैं, गैर नबी का वसीला ले सकते हैं, वली का वसीला ले सकते हैं, गैर वली का वसीला ले सकते हैं, मर्द का वसीला ले सकते हैं, और गैर मर्द औरत का वसीला लेकर खुदा तक जा सकते हैं। नहीं समझे? आजकल के 2 पांव के जानवर, आप समझ गए होंगे, उनका दावा यह है कि अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो नमाज को वसीला बना सकते हो, अल्लाह तक पहुंचना है तो रोजा को वसीला बना सकते हो, अल्लाह तक पहुंचना है तो हज को वसीला बना सकते हो, अल्लाह तक पहुंचना है तो ज़कात को वसीला बना सकते हो। लेकिन चुटिया वालों का और इनका कहना है नबी को वसीला नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है? अगर मेरे आका खड़े हो जाए तो कयाम बन जाए, हाय हाय वाह वाह। झुक जाए तो रुकू बन जाए, मेरे आका अपने 7 आज़ा जमीन पे रख दे तो सजदा बन जाए, मेरा आका सफा मरवा की सही कर ले, खाने काबा का चक्कर लगाए तो हज बन जाए। हाय हाय वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कहता हूँ मेरे आका के बदन से जो चीजें निकली वो फरा है, मेरे आका असल है। जब फरा को वसीला बना सकते हो तो असल को वसीला बना सकते। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक़ खिताबत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत बढ़िया। एक दरख्त होता है, दरख्त उसकी कुछ शाखें होती हैं, अगर आप शाख को वसीला बना सकते हो कि मेरे आका के बदन से जितनी चीजें निकली वो नमाज बन गई, रोजा बन गई, हज बन गई, और ज़कात का हुक्म मेरे आका ने फरमाया ज़कात हो गई। मेरे आका के बदन से जो निकलता गया वो अमाल होते गए। जब उनके जरिए खुदा तक पहुंचा जा सकता है तो नबी के जरिए बदन से औला पहुंचा जा सकता है। हाय हाय वाह वाह, जिंदाबाद। एक दलील कुरान से दे दूं, आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सुना है, उनके बेटे का नाम है याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने और यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और जब आपस में शनाशाई हो गई, आपस में शनाख्त हो गई, आपस में पहचान हो गई, तो कहा बाप का आलम क्या है। भाई यहीं के रहने वाले नस नस जानता हूँ, लेकिन आज नस नहीं दाबूंगा, आज नस नहीं दाबूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बाप का आलम क्या है, तो उनके भाइयों ने अर्ज किया आप
वालिदे मोहतरम इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उनके आंखों की बिनाई चली गई। क्या गई? मौलाना नौशाद साहब कहीं पे चले गए, आंखों की बिनाई चली गई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की कि अल्लाह मेरे बाप की बिनाई वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ आज यही सिखाया जाता है, सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नहीं मांगा। कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़हब बिक़मीसी हाज़ा, हाय हाय वाह वाह वाह, ले जाओ, जिंदाबाद हक़ अलकू अला वजही अबी, और मेरे बाप के चेहरे पे डाल देना याती बसीरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। याती बसीरा, सुनो बिनाई वापस आ जाएगी, बिनाई। कुरान कहता है फलम्मा अन जाअल बशीरू, जब बशारत लाने वाला, खुशखबरी लाने वाला लाया, फअल्कू अला वजहिही, और कुर्ते को यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल दिया। आहा जिंदाबाद। फर्तद्दा बसीरा, तो अल्लाह ने बिनाई वापस कर दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बिनाई, अरे बोल दो, अल्लाह ने बिनाई वापस कर दी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कपड़े के अंदर कौन सा केमिकल मिला हुआ था? वाह वाह जिंदाबाद। कपड़ा किसका, कुर्ता किसका? यूसुफ अलैहिस्सलाम का। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्ता भेजा, बाप के चेहरे पे पड़ा, बाप की बिनाई वापस। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अगर चाहते तो दुआ करते, मौला बिनाई वापस कर दे, वापस आ जाती। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, बिनाई चली गई थी, दुआ करते अल्लाह बिनाई वापस कर दे, बिनाई वापस। लेकिन नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे 14 सदी में कुछ जानवर पैदा होंगे जो वसीले का इनकार करेंगे, जो वसीले को नहीं मानेंगे। तो इसीलिए कुर्ता भेजा और कुर्ता पड़ा, बिनाई वापस आ गई। मैं कहता हूँ जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का ये आलम है, जब उनका कुर्ता वसीला बन सकता है, तो क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम वसीला नहीं बन सकते? जब कुर्ते का ये आलम है तो यूसुफ का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अच्छा एक बात और बता दूं भाई, सुनो, जो नहीं मानते हैं तो वो नहीं मानते। अब मोतरिस का एतराज ये कि नबी को वसीला बना सकते हो हयात के अंदर, जब तक जिंदा थे। इससे बहयात जिंदगी के बाद उससे पहले वसीला नहीं बना सकते। उनको मानना नहीं ना, वो हलाली नहीं हलाली होते तो एक बात को मान लेते। एक बात और बता दूं कि वसिफ नबी को इंतकाल के बाद या इंतकाल के पहले वसीला बनाना जायज है कि नहीं जायज है? पूरी हदीस है अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है, इसके रावी हजरत उमर हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लम्मा तरफा आदमुल खतिया, कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया, और गलती से इस्तिहादी गलती है, पकड़ मत लेना, पकड़ने वाले तो कोई बैठे ही नहीं है, जितने काबिल है सिर्फ घर बैठे हैं। और अल्लाह की कसम मुझे फख्र है कि पठानन परवा के अंदर इतने काबिल उलमा हैं जिनको आलिम कहते हैं, लेकिन ये लोग उनकी कदर नहीं करते।
उनका कोई वकार नहीं। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कह सकता हूँ इस जलसे में इतना बड़ा कोई मुकर्रिर नहीं आया है जितने बड़े इस गांव में आलिम मौजूद हैं। लेकिन आपको कदर नहीं छोड़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी गलती का इतराफ किया, अपनी गलती का, कौन सी गलती? इज्तिहादी गलती। तो कहा लम्मा तरफा आदम अल खतिया इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद। अब अर्ज क्या, अल्लाह मुझे मोहम्मद के वसीले से माफ कर दे। किसके वसीले से? कौन वसीला ले रहा है? हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने फरमाया काला या आदम, ए आदम, कैफा रफ्ता मोहम्मदुन, तुमने मोहम्मद को कैसे पहचाना? तुम कैसे जानते हो मोहम्मद को? मैंने तुमको पैदा नहीं किया है। लम अखलुकहु, मैंने उनको पैदा नहीं किया है। काला या रब्बी, आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए रब, लिअन्नका खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्तु फ़िया मिन रूहिका। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला, जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझे पैदा किया, मुझ में अपनी रूह डाली, फ़रायतु फ़रफ़अतु रासी, मैंने सर ऊपर उठाया, फ़रायतु अला क़वाइमिल अर्श, तो मैंने अर्श के खंभों पे देखा, मक्तूबा, लिखा हुआ था। क्या हुआ था? क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मैंने लिखा देखा तो मैं पहचान गया कि ये मौला तेरे नाम के साथ जिसका नाम लिखा है वो तेरे नजदीक ज्यादा महबूब है। तभी तो आला हजरत कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब आदम अलैहिस्सलाम ने मेरा आका की वसीले से दुआ की। किसके वसीले से? अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर लिया। क्या किया? आज का 2 पांव का जानवर कहता है वसीला हराम। मैं कहता हूँ अगर तुझे हराम का फतवा लगाना है किसी और पर मत लगा, आदम पे ठोक दे। और इस हदीस को उमर ने रवायत किया, उमर पर हराम का फतवा लगा दे। इस हदीस को इमाम बहकी ने रवायत किया, इमाम बहकी को मुशरिक कह दे। इस हदीस को दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ ने लिखा, उनको भी मैं मुशरिक कह दे। और आखिरी बात बता दूं, इस हदीस को, ये अब्दुल्लाह बिन उमर के हदीस को अशर फैली थानवी ने भी लिखा है अपनी किताब नशरुत्तीब में, बाब 2 सफा नंबर 7 पर उसने ये हदीस लिखी और लिखने के बाद कहता है वसीला जायज है। अब बताओ, आदम कहता आदम का वसीला लेना जायज, अशरफ अली थानवी लिख रहा है, उसके औलादे कह रही ये तो शिर्क है। अब मैं चक्कर में पड़ गया, शिर्क अशरफ अली कर गया कि ये कर रहे हैं। अब पहलू आप तय करो, अगर अशरफ अली कर गया तो वह मुशरिक और ये कर रहे हैं तो ये मुशरिक। तो पता चला अंबिया का वसीला लेना बरहक जायज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ान औलियाए कराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए भैया, अपनी जगह पे बैठ जाए।